तो भाई हमने यहाँ लगा दिया है हम गाड़ी को चार्ज में। यार हम लोग ना एक्चुअली बिहार में हैं। रोड भाई यही रोड है पिछले 2.5 घंटे से। ये खाकी एक सीरीज आई थी, उसका एक गाना था और वो मेरे जहन में बस गया है कि आइए ना हमरा बिहार में। बिहारी है। मेरे को तो ये लग रहा है नेपाल वाले यहाँ पे सब्जी लेने आते हैं। क्या हो रहा है? भीड़ क्यों है भाई? हमने भी अभी करेंसी एक्सचेंज करवाया, हमें रेट मिला है 100 रुपए के 160 रुपए। तो गाइस ये है इंडियन चेक पोस्ट। हाँ जी मैम, आईडी कार्ड। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? तो भाई मैं ये एक चीज बोलूंगा, इंडियन लोग या फिर इंडियन जो ऑफिसर्स हैं यार, वो लोग बहुत तमीज से चीज़ों को करते हैं। अभी जो मैम हमें मिली थी, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बिकॉज वो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं। तो उन्होंने हमें सारी इन्फॉर्मेशन यहीं दे दी। उन्होंने हमारा आईडी चेक किया और आईडी चेक करने के बाद उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहीं दे दी कि आप भंसार लेके जाइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस आप अपना ऊपर निकाल लीजिए, सारी चीज़ें आप टॉप नॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आप एंट्री लीजिएगा। आरटीओ ऑफिस भी उन्होंने बता दिया, सारी चीज़ें मतलब यहीं से उन्होंने कंफर्म की चीज़ें, तब उन्होंने हमें आगे बढ़ने दिया। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत स्वीटली उन्होंने हमें सारी चीज़ें समझाई। दैट्स रियली नाइस, अप्रिशिएबल है वो चीज़ कि यार इसी तरीके से अगर हर जाने वाले टूरिस्ट को पहले से भी इन्फॉर्म किया जाएगा तो आपकी कंट्री की इमेज दूसरी कंट्री में बिल्कुल डाउन नहीं होगी। एंड मुझे ये लगता है कि हर जगह हर कंट्री में जाने के लिए करना चाहिए। एंड रूल्स आर मेंट टू बी स्ट्रिक्ट और वो होने चाहिए। तो चलिए, हमने चेक पोस्ट इंडिया का पार कर दिया है और अब हम चल दिए हैं इंडियन बॉर्डर की तरफ। मुझे दिखने भी लगा है, होपफुली आपको भी दिखने लगा होगा। तो चलिए इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये है भाई इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। ये गेट जो आप सामने देख रहे हैं, ये गेट है एंट्री पॉइंट। तो ये है भाई इंडिया नेपाल एंट्री पॉइंट बॉर्डर। और ये चीज पर मैं फोकस कर देता हूँ। ये यहाँ पर ये हैंड बने हुए हैं, जेस्चर्स इंडिया और नेपाल को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं। ये नेपाल है एंड वो इंडिया। ये बताने के लिए है कि हम लोगों का बहुत अच्छा रिलेशन है आपस में। तो चलिए, ये हमने इंडिया बॉर्डर छोड़ दिया है जिस पर हमारी कोई चेकिंग नहीं है। एंड ये इसके बाद लैंड। बट इंडिया और नेपाल का रिलेशन इतना अच्छा है कि हम व्हीकल भी ले जा सकते हैं, हम लोकल आईडी पे जा सकते हैं। जो हमारी इंडियन लोकल आईडी है वहां से जा सकते हैं, विच इज रियली गुड एंड अप्रिशिएबल। तो भाई ये आ गए हैं हम अपने नो मैंस लैंड, यानी नेपाल का अब ये एरिया टेरिटरी स्टार्ट हो गई यहाँ से। हमको लगाना पड़ेगा। और ये हम आ गए हैं भंसार ऑफिस पर, यही लगा दो। तो ये आ गए भाई हम भंसार ऑफिस पर और अब आपको आगे की डिटेल्स बताते हैं क्या है। सबसे पहले हम खुद पता कर लेते हैं, फिर हम आपको वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे डिटेल्स हैं और क्या है। तो गाइस नेपाल आ गए हम लोग। देखिए ये एजेंट्स हैं यहाँ पर, तो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ रसीद का एक्स्ट्रा लेते हैं और आपका काम करा के दे देते हैं। बट हम ये काम खुद करना चाहते हैं क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट करना है चीज़ें, इसलिए भैया हमको सबको बताना है कि कैसे कैसे होता है। तो लगता है हाँ भंसार के लिए, हाँ ये प्रोसेस इसलिए हम लोग खुद करना चाह रहे हैं विदाउट किसी की हेल्प से, जिससे हम लोगों को बता सकें कि कैसे कैसे होता है और सही जानकारी उन तक पहुंचा सकें। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं ऑफिस में और काम करते हैं, बताते हैं फिर आपको क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। ठीक है। तो गाइज ये ऑफिस है भंसार ऑफिस। कैमरा अलाउ नहीं है भैया। अच्छा गाइज वी हैव गॉट आवर भंसार फाइनली। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, बट यहाँ आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है तो मैं गाड़ी में बैठ के आपको इसकी प्रोसेस बताता हूँ पूरी। भंसार मैं आपको दिखाता हूँ। भंसार ये तो फाइल है मेरी, भंसार दिखाओ।
We have got our भंसार। वेरी स्मूथ प्रोसेस, कोई इशू नहीं आया। आपको बस आना है, इंक्वायरी पे अपना आरसी दिखाना है और आरसी दिखाने के बाद में वो आपको एक ये डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई हम करवा देंगे, किसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है। 5 मिनट लगे होंगे हमको हार्डली एंड वी आर डन। तो बस अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो अमाउंट है भाई 600 नेपाली रुपीस। अब अपनी जितनी भी बात होगी वो सब नेपाली में होगी। अपन इंटरनेशनल आ गए हैं गाइस, सारी बातें हम अपन करेंगे नेपाली करेंसी में, ठीक है। तो भाई अब हमारा ये काम तो हो गया है। अब हमारा सेकंड जो चैलेंज है वो है आरटीओ कटवाने का। इस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ, 3 या 4 लोगों से हमने बात की है, सबने अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है। कोई बोल रहा है आपको आरटीओ की ज़रूरत ही नहीं है, और ये सारी जो बातें हैं ये हमने अंदर ऑफिशियल से की हैं, बाहर किसी इंसान से नहीं की है। 3 अंदर रोज थी। पहली रो जहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मीन्स काउंटर नंबर 1। काउंटर नंबर 3 जहाँ आपका बैंक है वहाँ पर आपको अपना अमाउंट जमा करना है। काउंटर नंबर 2 वहाँ से आपको आपका डॉक्यूमेंट एंड भंसार सील लगाने के साथ वापस कर दिया जाएगा। अब सील मतलब भंसार पे लगेगी, आपके आरसी पर नहीं। तो ये प्रोसीजर था। इन तीनों ऑफिसर से मैंने बोला है, एक ने बोला है कि आप तो काठमांडू जाइए सीधा, वहीं आप अपना भंसार दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं भंसार की, सॉरी आरटीओ की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा काठमांडू चले जाइए, वहाँ कटवा लीजिएगा। सेकंड ऑफिसर ने बोला है कि आपको बीरगंज में रुकना ही पड़ेगा, आरटीओ ऑफिस बंद हो चुका है, 5 बजे तक खुलता है। थर्ड जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा था 10 बजे तक खुलता है, आप जाइए। बीरगंज में प्रतिमा चौक है, जिराफ की स्टैच्यू बनी हुई है, वहीं पे आप जाके किसी से भी पूछ लीजिएगा कि आरटीओ कहाँ है। आरटीओ में आप जाकर अपना आरटीओ कटवा सकते हैं। दिस वॉज द प्रोसीजर, प्रिटी मच सिंपल। तो ठीक है, अब हम चल रहे हैं बीरगंज, आरटीओ कटवाते हैं और फिर चलते हैं। चलिए अपनी गाड़ी में चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सारा काम हमारा हो गया है या इस ऑफिस से। तो बेसिकली भंसार बनता है, भंसार हमारा 7 दिन का बन गया है, हमें चाहिए था 13 दिन का। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनका ऐसा कहना है कि आप आगे जाइए, काठमांडू, पोखरा एंड अपर मस्टैंग, जो इन 3 जगहों पर आपका एक्सटेंड हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है, बस आप अपना आरसी दीजिएगा और वो एक्सटेंड कर देंगे। तो ठीक है, इन सब बातों के साथ हम चल रहे हैं आगे। अब हमारी एक चेकिंग है तो वहाँ कैमरा अलाउड नहीं, हम कैमरा भी बंद करते हैं। तो भाई हमारा अभी सारे काम हो गए हैं, चेकिंग हो गई है। उन्होंने बस हमसे एक जनरल चीज़ है जो पूछी, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। गाड़ी एक बार देख ली, पूछा क्या सामान है, ओके चले जाइए। अब हम लोग सिम लेने के लिए रुक गए, चलिए बातचीत आपको बताते हैं क्या है, कैसे है, क्या रेट लग रहा है। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं आज हमारी बैटरी के स्टैट्स क्या हैं। तो भाई सुबह से जो हम चले थे, वो हम अभी तक चल चुके हैं 243 किलोमीटर्स, और अभी 33% हमारी बैटरी बाकी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 126, रेंज 102, यानी इसने हाँ नाना करते हुए भी अभी हमें 340 की रेंज दे रही है गाड़ी। प्लस जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अभी हमारी गाड़ी में वेट कितना है और क्या कंडीशन है। ये देखिए भाई गाड़ी की हालत। ये भाई हमारा ये सामान है, ठीक है, ये पूरा मतलब पैक है, एक बंदे का वहाँ बैठने की जगह, लेकिन हाँ बैठने के लिए कंफर्टेबल है, वो अलग बात है। वो मैं आपको डायरेक्ट अभी बंदों से पूछाऊंगा जो पीछे बैठे हैं, मैं भी बैठा था, मेरे लिए कंफर्टेबल है। मतलब यहाँ सामान है, 2 बंदे हैं, इसके साथ ही ये देखिए, इससे ज़्यादा पैक और क्या हो सकता है। 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली, 1 ट्रॉली इनके पीछे है, 3 बैग, इतना पैक सामान, 4 लोग। सुबह से गाड़ी चल रही है और हमारा एनर्जी कंजम्पशन आया है 126। मोस्टली हमने सिटी मोड पर ही ड्राइव की है। एसी बंद था, बट यार वेट का भी मैंने तो देखा है, वेट का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इस बार बहुत अच्छा काम हुआ है, 33% बैटरी हमारे पास है, सब कुछ ओके, वेल एंड गुड। बहुत अच्छी रेंज दे रही है गाड़ी आज। अब देखिए आप, सुबह मैंने जो एसी चार्ज किया था उसके बाद रेंज कम दे रही थी गाड़ी, फिर हमने डीसी चार्ज किया, 100% किया है, अब रेंज ज़्यादा दे रही है गाड़ी। तो यार ये चीज़ तो हो रही है। देखिए
तो ठीक है, अभी सब कुछ बढ़िया है। अब सिम देखते हैं, हम बातचीत करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते हैं। चलिए। तो यार बॉर्डर्स ना आते ही सिम आपको मिल जाएगी। देखिए मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है बॉर्डर सामने। इसके बाद ये आरटीओ ऑफिस की एग्जिट है। ये जो गाड़ियाँ आप आते हुए देख रहे हैं ये आरटीओ ऑफिस की एग्जिट है। और बस एक चेक पोस्ट बना हुआ, मतलब बैरिकेड लगा हुआ। और ये सारी सिम, जनरल स्टोर, होटल, सारी ये दुकानें हैं, यहाँ सब मिल रहा है। चलिए देखते हैं क्या बातचीत हो रही है, क्या वार्तालाप है और क्या रेट्स हैं सिम के, वो भी आपको बता देते हैं। भाई हम आ गए हैं शॉप पर, हमने सिम भी ले लिया। तो मैं आपकी सबसे पहले बात कराता हूँ शॉप वाले भैया से ही, क्या सीन है यहाँ पर, क्या सिस्टम है और क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, इनसे सुनिए। 2 सेकंड सर, भैया फ्लाइट 2 सेकंड भैया ने बोला है। अच्छा, ये बॉर्डर है आपका और ये आपका बॉर्डर से आप जैसे ही अंदर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर ही ये सिम मिल रही है ना। ये सारी एनसेल की दुकान है, मतलब बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर, दूर से आप देख लेंगे ये एनसेल। लेफ्ट हैंड साइड पर इनकी शॉप है, उमेश जनरल स्टोर के नाम से, है ना। तो इनसे आप आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही सीमलेस काम कर रहे हैं, तो इनसे आपकी बात कराते हैं। तो ये भाई हमारे, ये आपको सारी डिटेल बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए। हाँ जी भाई। सबसे पहले नेपाल आइए, उसके बाद वहाँ भंसार करा लीजिए बॉर्डर पर भंसार कराने के बाद सिम लेना है तो लीजिए। उसके बाद आरटीओ बनाना है एकदम अनिवार्य रूप से। बिल्कुल। हाँ, एजेंट में वही 200 सिस्टम में चाहिएगा। ठीक है, मतलब भैया का ऐसा भंसार करा लीजिए। भंसार कराने के बाद अपना सिम लेना है तो लीजिए, नहीं तो रोमिंग अपना सिम चालू करना होगा रोमिंग में, नहीं तो आधा किलोमीटर बाद आपका नेटवर्क चला जाएगा। ठीक है, सिम ले लेने के बाद आगे 5.5 किलोमीटर बाद आरटीओ ऑफिस है, वहाँ रोड परमिट लेना पड़ता है, एकदम अनिवार्य है। रोड परमिट नहीं लेने से 5-7 जगह फाइन कटेगा आपका। ठीक है, झंझट होगा जो अलाउ में। अब आप बताइए कि हमें सिम के लिए क्या क्या करना है। सिम के लिए आधार कार्ड चाहिए। सिम के लिए आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जिसका आधार कार्ड हो वो आदमी चाहिए यहाँ पर। फिंगर और लाइव फोटो लगेगा, सिम मिल जाएगा। 1 हफ्ता अनलिमिटेड और 28 डे के लिए भी मिलेगा। उसमें सिर्फ 17 GB डाटा रहेगा। 1 हफ्ता में अनलिमिटेड इंटरनेट रहेगा। सब दिखाकर यहाँ पर दिया जाएगा, एप्स रहेगा, एप्स में सब डिटेल्स देखिए तब पैसा दीजिए। ठीक है। और करेंसी का क्या है भैया? ठीक है, तो भाई यहाँ पे करेंसी होता है ना, जैसे इंडिया में उधर पहाड़ी साइड में इंडियन रुपया नहीं चलता है। जी जी जी। तो अपना तो गाइज अभी हमारा सीन हुआ है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सिम एक्टिवेट कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने सिम डाली है। सिम डालने के बाद हमने फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाला है। उसके बाद ये जो वाईफाई है ये आता है एनसेल हब 5G, उसके साथ आप कनेक्ट करें। वो आपको यहाँ पर जो शॉप के ओनर हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद हमें डाउनलोड करना है एनसेल का ऐप। तो ये हमने एनसेल का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं एनसेल का ऐप। इसके बाद चलिए मोबाइल नंबर भैया उसमें होगा, इसमें पूरे डिटेल्स दे देगा डालने के बाद। ठीक है, तो इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डाल देने से आप पूरे डिटेल्स दे देगा। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। एंटर हमारा 6। ठीक है, लॉगिन हो गया सीमलेसली। और अब हमारा रिचार्ज वगैरह अभी यहाँ पर सब 0 आ रहा है। बट ये जो डेटा है, ये जो डेटा है हमारे पास, ये हमें अनलिमिटेड दिख रहा है। एक्सपायरी डेट इज़ 28। ठीक है, जो वॉइस हमारा वो 49 मिनट्स का है ओनली। और ये भी नेपाल टू नेपाल ओनली, एनसेल टू एनसेल दैट टू। एंड इसके अलावा जो 28 इसकी लास्ट डेट है, दोनों की डेटा हमारा बाइट्स जो है लेफ्ट है, अनलिमिटेड है, अभी अनलिमिटेड रहेगा। इसकी जो स्पीड है वो है 5 Mbps, बी स्मॉल है, बाइट्स पर रेट है। और जो नेटवर्क है वो 4G है। ठीक है, तो ये सिम का हमारा हुआ। बाकी में हम आपको आगे की चीज़ें आगे बताते हैं। तो भाई ये सारी डिटेल आपको भैया ने दी और बहुत अच्छे से दी है। अब एक और मैं चीज़ बता देता हूँ। भाई से हमने बहुत अच्छे से बात की, बहुत प्यार से हमसे बात की। भाई आपको करेंसी भी दे देगा और मैं कहता हूँ बिल्कुल झंझट में ना पड़े,
कुछ ना करें, सीधा आएँ, आपकी सारी मदद कर देगा। बिल्कुल सिम के लिए तो आपने देख ही लिया, सबसे बेस्ट प्लान, सब कुछ, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी है ही नहीं। इसके अलावा आपको करेंसी चाहिए, आप आइए, जो रेट चल रहा होगा उस दिन का, जो भी रेट चल रहा होगा वो आपको रेट भाई यहाँ से आपको करेंसी दे देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं और सीधा जाएंगे हम काठमांडू। अभी हमें RTO और बनवाना है, तो हम आगे बीरगंज जा रहे हैं, हमारा प्रतिमा चौक है वहाँ पर, तो हम आपको वहाँ की प्रोसेस बताते हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो भाई अभी हमें एक वाइटल इन्फॉर्मेशन भैया ने ही दी है, वो ये है कि अगर आपको नेपाल जाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक है 145 किलोमीटर रक्सौल बॉर्डर से, दूसरा है 280 किलोमीटर। अब जो 145 वाला है उसका सीन ये है कि आप एक जगह है हाथौड़ा, तो उस जगह से रास्ते कटते हैं दोनों जगह जाने के लिए, दोनों रूट पकड़ने के लिए। तो अगर आप 145 किलोमीटर का रूट पकड़ते हैं तो वो 56 किलोमीटर बाद जाकर 1 वे हो जाता है, यानी गाड़ियाँ आएंगी, इधर से भी आपको जाना पड़ेगा, पूरा पहाड़ी रास्ता आ जाता है और राइड आपकी थोड़ी टफ हो जाती है। दूसरा रास्ता है 280 किलोमीटर का, वो आपका 4 लेन है, उससे भी आप जा सकते हैं। अब सभी का यहाँ पर ये कहना था कि 1 वे है, आपको चलाने में दिक्कत आएगी, तो आप लोग नहीं जाइए, आप लोग नाइट स्टे कीजिए आज यहाँ और कल सुबह जाइएगा, आपको व्यूज मिलेंगे। बट एज ऑलवेज हमारे चैनल का ही नाम है द ड्रिवन डायरी, तो फिर ड्राइव करेंगे, सेफली पहुंचेंगे और उस सेफ जर्नी को आपको भी दिखाएंगे। तो हमारा तो यही प्लान है कि हम यहाँ से सबसे पहले RTO कटवाएं और हम सीधा यहाँ से काठमांडू जाएं। तो आज रात का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है, बने रहिए फिर हमारे साथ ब्लॉग में। चलिए फिर चलते हैं यहाँ से और आपको नेपाल दिखाते हैं। सो गाइस, सब लोग एक्साइटेड? यस। लोकेश-सान? यस। मोशी यामामोटो-सान? चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं और आपको नेपाल दिखाते हैं। तो भाई RTO ऑफिस ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिला है। आपको मैं लोकेशन बता देता हूँ, बहुत इजी सी। ये है तराई हॉस्पिटल। बेसिकली आप अगर जिस रूट से आपने भंसार बनवाया था उस रूट पर सीधा आइए, सीधे आने के बाद आपको जिराफ दिखेंगे रोड पर, उससे आप लेफ्ट आ जाइए तो आपको ये मिलेगा तराई हॉस्पिटल। इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट देखेंगे आप, ये आपको गेट मिलेगा यातायात व्यवस्था कार्यालय बीरगंज। अगर आप यहाँ पे RTO ऑफिस सर्च करेंगे जो हम कर रहे थे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा यातायात व्यवस्था कार्यालय, तो आपको मिल जाएगा, है ना। और ये है भाई ऑफिस, है ना, और ये ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि हमारे लोग गए हैं। चलिए हम भी चलते हैं ऊपर और बताते हैं आपको। गाइस ये है आपका RTO ऑफिस, ठीक है। तो इसमें अंदर बंदे बैठे हुए हैं और ये रात भर बैठते हैं, ऐसा हमें बताया है यहाँ के गार्ड ने। तो भाई यही बात थी कि ये RTO ऑफिस है और रात भर बैठते हैं, ऐसा हमको ट्रैफिक पुलिस ने बताया। ऑफिस में ये है, ठीक है। और हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन है? RTO ऑफिस में ये है कि RTO ऑफिस बंद हो जाता है, लेकिन एक बंदा यहाँ पे रहता है, कोई ना कोई। जैसे इसमें RTO ऑफिस नीचे है, लेकिन RTO ऑफिस में एक ऊपर उन्होंने अपना एक पर्सन बैठा रखा है जो वहीं पे रहते हैं, और एक विंडो आपके लिए खुली रहती है। जो फॉरेनर्स आते हैं उनका RTO आप कभी भी आगे कटवा सकते हो। उन्होंने हमसे 800 रुपये लिए हैं 7 दिन के, मतलब 800 नेपाली और इंडियन 500। उसमें आपका वो एक पर्ची काट के दे देंगे, टोल वोल का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब आप फ्री हैं, फ्री टू रूम एनीवेयर इन नेपाल। तो बेसिकली ये है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से करा के जाएं, आगे के लिए एक भी डॉक्यूमेंट ना छोड़ें और बिल्कुल सेफली जाएं, है ना। तो ठीक है, हमारे भी सारे डॉक्यूमेंट हो गए, हम भी चलते हैं। चलिए। हाँ जी, नेपाल में आ गए हैं और नेपाल की हमने सबसे पहला चार्जिंग यूनिट ढूंढ लिया है, हब बोलेंगे हम इसे। देखिए ये है भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से चार्जर्स लगे हुए हैं और ये चार्जिंग हब है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ चार्ज हो रही हैं, इंडिया से तो बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पर EV। तो ये इस टाइप का ट्रैवलर है यहाँ पर और वो चार्ज हो रहे हैं। हमने अपनी भी लगा दी है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर परसेंट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है और 10 रुपये पर % हो गया है यहाँ, पहले 9 था, अब 10 रुपये पर % है। तो ठीक है,
तो फिर चलते हैं यहाँ से और अब खाना खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो यहाँ से तो अब हम चल रहे हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है। चलिए नेक्स्ट आगे मिलते हैं आपसे। तो भाई अब हिच हाइकिंग की जा रही है यहाँ गाड़ी होने के बावजूद। दिक्कत है ये ईवी की, बट इसमें ईवी की दिक्कत नहीं है, ये रोड बंद हो चुकी है क्योंकि रात हो गई है। इस रोड पे भी खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट चूंकि रात हो गई है, यहाँ पर 9 बज गया है, ठंड की वजह से सब कुछ बंद हो गया है। ठीक है चल रहे हैं, देखेंगे कुछ बढ़िया सा बताते हैं आपको। कैसे खड़े होते हैं भाई ये देखो 4 लोग रात को 9 बजे नेपाल में लिफ्ट मांग रहे हैं। लॉन्डे लिफ्ट मांग रहे हैं, इनको वैसे कोई नहीं, लॉन्डो को वैसे कोई नहीं देता। खड़े हो जाओ भाई, मांगो एक एक करके, देखें किसके पास आके रोकता है कोई। गाड़ी आ रही है भैया गए। देखते हैं भाई कैसे पहुंचते हैं, बताते हैं आपको। भाई ओ लोकेशन ने हमारे ना ऑटो रोक लिए भाई साहब, मुझे तो यही डर है ये साहब जी ना बोल दे उसको भी। क्या हुआ? अरे रुको अरे रुक जाओ, लटक के चलेंगे भाई। तो भैया से बात करते हैं। भैया कितनी सवारी है आप पे, कितनी सवारी है? मेरे तो इधर से कर जाना है, स्टॉप लेकर जाना है। यार हमको छोड़ा यार चौराहे पे, हम खाना खा लेंगे यार, प्लीज। कहाँ पर छोड़ना है? सामने बस जहाँ भोजन मिल जाए। भैया 2 ही मिनट लगेंगे बस भैया आपको तो। प्लीज मेरे आदमी आता है। पूछो भैया का आदमी आ रहा है। मिल गई। खाना खाएंगे गाइस फाइनली। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर रक्सौल में या तो आप इंडिया से खाना खा के आइए या फिर टाइम पे आइए, तो आपको रेस्टोरेंट्स ओपन मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो प्योर वेज खाना तो यहाँ नहीं है और हम सब प्योर वेज हैं। तो अब हमने एक होटल ढूंढा है, अंजलि भोजनालय। तो यहाँ पर अब हम खा रहे हैं थाली। तो भाई देखते हैं कैसी क्या मिलती है, खाते हैं। अभी तो चलते हैं यार, पहले काठमांडू पहुँच जाएं एक बार, 2 दिन से लगे हुए हैं, चल रहे हैं। अभी 5 साढ़े 5 घंटा लगेगा, एंजॉय करते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं आगे खाना खाने के बाद। तो गाइस चार्जिंग हो गई है 97% और अब हम चल दिए हैं काठमांडू के लिए। तो अब हमने ट्रिप भी कर दी है रीसेट, स्टैट्स दिखा देते हैं। ये ट्रिप भी हमने कर दी है रीसेट और रेंज 309 की दिखा रहा है। और ट्रिप ए अभी तक हम 1134 किलोमीटर चल चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको रास्ते बहुत ज़्यादा दिखा शायद इसलिए भी नहीं पाएंगे क्योंकि अब रात हो गई है, तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं सीनिक। तो काम की चीज़ अगर हमें कोई समझ में आती है तो हम आपको बताते हैं। तो बने रहिए और मिलते हैं आपसे रास्ते में। भाई इस चीज़ के लिए नेपाल को हेड्स ऑफ है। रोड देख रहे हैं आप, लचका नहीं है इस रोड में। रेडियंस देख रहे हैं, शायद नहीं चमक रहे होंगे, आप देखिए और आप चमकते हुए दिखेंगे। ये देखिए, है ना। तो इस चीज के लिए तो भाई कमेंडेबल जॉब के बाद रोड कंडीशन, मैं मानता हूँ मार्किंग्स वगैरह नहीं है, बट रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। यही चाहिए ड्राइवर को, और क्या चाहिए। तो अब देखिए अगर ऐसी रोड हमें मिल गई तो एडी पर हमने क्रूज कर दिया है और बढ़िया चल रहा है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई बड़ा फनी सीन हुआ है। ये टाउन देख रहे हैं आप, सुंदर लग रहा है मुझे तो, मतलब ठीक है, पेंट वेंट सही हो रखा है। अभी भाई हमारे देखो तो सुनिए अभी हमारे योगेश शान को उन्होंने बोला कि यार मुझे वॉशरूम यूज करना है तो रोक दो। तो आपको ये नाइट गार्ड दिख रहा है ये सामने, इन्होंने भौंकना किया चालू। लोकेश शान बोलते मैं कहीं और बोलूंगा, यहाँ से चलो। ऑल्दो ये टाउन अच्छा है यार, अच्छा है यार, इसका फोटो लेंगे हम। टाउन अच्छा है यार, फोटो हम लेंगे। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स है, मतलब रात हो गई है यार, मतलब अब दुख हो रहा है मुझे, बट बहुत सुंदर है यार ये।
गाइस हम लोग तो बस रुके थे, मस्ती मजाक कर रहे थे, तो मैंने कहा एक बार उतर के देख लेते हैं। यू वोंट बिलीव, अभी इंडिया में फॉग जैम पैक था टिल रक्सौल, ठीक है। और यहाँ देखिए नेपाल में अगर दिख गया तो देखिए, ये देखिए स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन सब दिख रहा है मुझे, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, एक्सट्रीम। ये देखिए बहुत अच्छी AQI हो चुकी है अब ये। तो भाई हमारी गाड़ी रात को बढ़िया लग रही है। चलिए भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस। यार भाई पिछले 25 किलोमीटर से ना हम सिर्फ चढ़ रहे हैं, मतलब टर्न्स इतने खतरनाक हैं बट हम चढ़ ही रहे हैं। मतलब हाइट ऐसी है कि एक AEC हमारा पहुंच गया है 250। हम 2% बैटरी यूज कर रहे हैं 1 किलोमीटर चढ़ने के लिए। काठमांडू बहुत ऊंचा है भाई, हम सिर्फ चढ़ रहे हैं। एक भी पहाड़ हमने चेंज करने के लिए जो डाउन हिल आता है वो आ ही नहीं रहा है, और हम चढ़ ही जा रहे हैं, चढ़ ही जा रहे हैं, अच्छा खासा चढ़ रहे हैं भाई। तो ऐसे बीच में कुछ आ रहा है, सब बंद पड़ा आ गई भाई ढलान, रीजन लेवल बढ़ा दें। चलिए भाई अब ढलान आ गई है, तो इस ढलान का भी हम मजा ले लेते हैं। सीन्स आपको कल दिखाएंगे सुबह। फिर से चढ़ाई आ गई यार, 1% भी चार्ज नहीं हुई है। चढ़ाई नहीं, देखते हैं भाई देखते हैं। चलिए होप सो सब अच्छा हो। 49% बैटरी, 51 किलोमीटर्स, प्रेशर फील हो रहा है गाइस। चलिए गाइस चलिए, लेट्स गो नेपाल गाइस, नेपाल इज ऑन। हेलो गाइस, यार हम लोग बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे कि लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब हमने उनके साथ ये शेयर किया कि यार हम नेपाल जा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि चार्जिंग कैसे करोगे, चार्जिंग मिल जाएगी। देखिए सबके लिए ये आंसर है, नेपाल में चार्जिंग की कुछ ये हालत है एंड ये कंडीशन है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये देखिए 1 2 3 4 5 प्लस यहाँ बंदा है। आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10-10 ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है, वो आएगा और कार्ड लगा देगा और आपकी गाड़ी चार्ज होने लगेगी। अब बताइए, हमारे यहाँ हमको 10 ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, सब में अलग अलग पैसे डालने पड़ते हैं, ये देखना पड़ता है वो गन चल रही है या नहीं चल रही, रिलायबल है या नहीं है, ये वो दुनिया जहान की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हम ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, हमने हर 2 किलोमीटर पे एक चार्जर लगा रखा है कई जगहों पर, हम उनको एक जगह क्यों नहीं ला रहे हैं? वहाँ पर एक बंदा क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं जो ये इंश्योर कर रहा है कि चार्जर्स मेंटेन्ड है या नहीं है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मुझे लग रहा है। हम जब से नेपाल में एंटर किए हैं, तो अगर मैं एक रफ काउंट करके बताऊं तो कम से कम मैं 10 चार्जिंग स्टेशंस देख चुका हूं विद इन द स्पैन ऑफ 100 किलोमीटर्स। यानी हर 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद एवरेजली ऐसा एक चार्जिंग नेटवर्क बना हुआ है जहां पर एक बार में 5-5, 10-10, 20-20 गाड़ियां चार्ज हो रही हैं। रेट एक अलग कंसर्न है, हालांकि बहुत सस्ता है। जो नीचे मैंने चार्जिंग की थी वो मुझे मिली थी 10 नेपाली रुपए पर परसेंट, यहाँ पर जो मुझे मिली है 8 नेपाली रुपीस पर परसेंट। समझ रहे हैं आप लोग बात को? सस्ती है, ओके, अपनी जगह है, कॉस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट द कंसेप्ट इज एक्चुअली गुड कि हम 10 अलग अलग कंपनियों के चार्जर्स इंस्टॉल कर रहे हैं और उससे हम 10 अलग अलग ऐप करवा रहे हैं। इससे अच्छा कंपनियां भी ये क्यों नहीं कर रही हैं कि एक जगह पर एक हब बनाए, हर 10-10, 20-20 किलोमीटर पे अपने अपने हब बनाए, जो भी बना रहा है हब बनाए, वहाँ पर बंदा डेडिकेटेडली करें, वो आएगा, कार्ड लगाएगा, आपके चार्जिंग चालू हो जाएगी, आप पेमेंट कीजिए, आप अपने ऐप से पेमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है। पता नहीं, तो भाई अगर मेरी बात कोई सुन रहा है, अगर एग्री करता है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ। वीडियो को तो आप लोगों को लाइक करना ही है,
तो ये ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आइडिया कैसा है। भाई मुझे तो बेस्ट लग रहा है, बंदा डेडिकेटली है यार, आ रहा है वो, आपका कार्ड लगाता है, आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉर्टेड है, बढ़िया है। तो यार करना तो चाहिए यार। ठीक है, अभी तो हमने एक टॉप अप किया है क्योंकि जो चढ़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी यार, तो हमें ऐसा लग रहा था विल बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट पहुंच तो जाते, थोड़ा हमारी 4-5% चार्ज भी हो गई। ठीक है, अभी तो रात है, हम ज़्यादा आपको सीन भी नहीं दिखा पाएंगे। एक काम करते हैं, अब हम आपको काठमांडू पहुंच के वहाँ का सीन दिखाते हैं, क्या है कैसा है। तो चार्जिंग हमारी हो गई है, तो अब हम यहाँ से निकलें, बस निकलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए फिर। गाइस ये देखिए, रोड है ही नहीं, और हमने नेपाल में ऑफ रोडिंग भी कर ली, बहुत ज़्यादा कुछ कर लिया हमने यार एक दिन में। रोड है ही नहीं। देखिए भाई, ये आ गए हैं हम काठमांडू, है ना, ये देखिए शहर, और हम नीचे उतर रहे हैं। रोड भी अच्छी है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, तो भाई मज़ा लिया जाए। गाइस हो गया है यार, काठमांडू पहुंच गए हैं, और आज के लिए यार यहीं ख़त्म करते हैं। हम अपने एयरबीएनबी स्टे पे आ गए, स्टे आपको कल दिखाएंगे। अभी हम सोते हैं यार, बहुत रात के 3 बज गए हैं यार। पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करता हूँ। आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा। सब बताऊँगा मैं आपको, लेकिन कल बताऊँगा। चलिए आज के लिए वेरी गुड नाइट, और आप लोगों का साथ अच्छा चलता आ रहा है, साथ बना के रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिसके जो भी एक्सपीरियंस रहे। तो कल मिलते हैं आपसे, अब तब तक के लिए बाय बाय।